जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है 11,098 पदों के लिए। बम्पर बहाली है। इस बहाली की प्रक्रिया में कौन से छात्र आवेदन कर सकते हैं? तो बिल्कुल 12वीं पास आप हैं तो आवेदन करने के योग्य अभ्यर्थी हैं। ये चूंकि आपको बता दें कि CHSL की वैकेंसी है दोस्तों बिहार SSC की तरफ से। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है, जहाँ पे आपकी परीक्षाएं होंगी, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और यहाँ पे आपको जो है सबसे ज़्यादा अगर पोस्ट देखा जाएगा तो वो LDC का पोस्ट दिया गया है। अब ये LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के पोस्ट है। कुछ यहाँ पे अदर वैकेंसीज भी हैं जिनकी संख्याएं हमने आपको बताई हैं। लेकिन अब छात्रों के सवाल उठ रहे हैं कि सर यहाँ पे जो है हम फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस किसको देंगे? तो देखिए आप लोग घबराइए नहीं। 27 तारीख से जो है ना इसका फॉर्म भरा जाएगा, 27 सितंबर से। और ये पूरा का पूरा 1 महीना से ज़्यादा का फॉर्म भरने का तिथि दिया गया है ना। 11 नवंबर तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो अब आपको बता दें कि 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक फॉर्म भरने के जो चांसेज हैं, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हर वो चीज़ का अपडेट देंगे। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों तक कुछ चीज़ें साझा करते हैं और कितना मार्क्स यहाँ पर हम लेकर आएंगे कि हमें ये जो पोस्ट है वो मिल सकेगा। क्योंकि देखिए मार्क्स की अगर बात होगी तो बात यहाँ पे कट ऑफ की भी होगी, और बिना एग्जाम दिए आप कट ऑफ के ऊपर चर्चा ना करें तो बेहतर होगा। मैं आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा बता दूंगा कि उतने नंबर आपको लेके आने हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो जरूर कर लीजिएगा। बिहार SSC के लिए जो CHSL का एग्जाम आया हुआ है, 12th लेवल का एग्जाम है, इसके लिए बेस्ट बुक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी अपडेट किया है और इस वीडियो में भी आपको बता दें। तो अगर बेस्ट बुक की हम बात करें दोस्तों तो किरण पब्लिकेशन का ये आपको 2 पुस्तकें लेनी होगी। ये सामान्य अध्ययन के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए पुस्तक है, जहां पर वन लाइनर अप्रोच भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों का ही लिंक पुस्तक का जो है ना हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके इसको जाके आज ही ले लीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये सॉल्व पेपर है। यहाँ पे आपको बता दें कि अभी तक बिहार SSC की तरफ से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं या SSC के माध्यम से किसका सामान्य अध्ययन का, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और उसी के आधार पर आपके इस परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ से कम 75 नंबर, चूंकि क्या है कि आपको 50 नंबर का क्वेश्चन जो है जीके सेक्शन से दिया जाएगा और इसमें करंट अफेयर भी जोड़ा जाएगा। तो करंट अफेयर का एक PDF जो है मैं आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, किरण पब्लिकेशन का ही। तो वो PDF आप लोग देख लीजिएगा, 1 साल का करंट अफेयर उसमें आपको अपडेट किया गया है। तो ये जानकारी है आपको यहाँ से। ये दोनों पुस्तकें आप जरूर ले लीजिएगा और एक प्रैक्टिस सेट भी जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, जो कि किरण पब्लिकेशन का ही ये प्रैक्टिस सेट है, जो कि बिहार SSC इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अपडेट किया गया है। इसका भी लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ से थ्योरी पढ़िए, इनके टॉपिक्स पढ़िए, वो टॉपिक्स पढ़िए जो कि बिहार SSC का सिलेबस कहता है। सिलेबस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, वैसे आपको डिटेल में भी जो है चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। यहाँ से लगभग 14,000 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि SSC लेवल का, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन देखकर पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन बैंक के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर जो भी आपके डाउट है हम उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है, आप इसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर देंगे। ये जानकारी आपको तो पता है, पोस्ट कितना है ये भी आपको पता है, लेकिन उसके बारे में हम आपको जानकारी आगे भी देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा जो भी छात्र यहाँ पर आवेदन करते हैं, पहला पोस्ट यहाँ पे LDC का ही है और ये पथ निर्माण विभाग को लेकर है। तो ये क्या सर हम इसके लिए प्रेफरेंस दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है पोस्ट आपका बहुत ही अच्छा है और अगर आपको यहाँ पर टाइपिंग वगैरह का जो है अच्छा स्किल नॉलेज है, इसके बारे में सर्टिफिकेशन अपने पास रखे हैं, तो जरूर इस फॉर्म को आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा। लेकिन पहले प्रेफरेंस पे इसको नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है मद निषेध विभाग में, ये भी LDC का ही पोस्ट है। यहाँ भी इंटरमीडिएट स्तर पे ही आपको एग्जाम देना है, लेकिन जो है आपको यहाँ पे 340 पोस्ट है। तो चलिए ये मद निषेध में 340 अच्छा पोस्ट कहलाता है यहाँ पे, तो इसको लेकर जो है एक प्रेफरेंस इसको रखिएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे टोटल 22 तरह का वैकेंसी है, तो 22 में सर इसको कितने नंबर पे रखें हम? तो इसको 5वें नंबर पे रखिएगा 340 पोस्ट के लिए, ठीक है। बाकी अदर्स को जो है ना किसी भी पोस्ट पे रख सकते हैं, किसी भी प्रेफरेंस पे रख सकते हैं। यहाँ पे LDC का पोस्ट है जो कि गृह विभाग से निकाला गया है और ये भी इंटरमीडिएट स्तर का है, लेवल 2 का सैलरी इसका भी है ना। यहाँ पे आपको कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपको DCA या ADCA वगैरह होना चाहिए सर्टिफिकेशन आपके पास। और साथ में कंप्यूटर में हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग के टंकन यानी कि टाइपिंग का भी टेस्ट लिया जाएगा। ये 19 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे आपको इसको प्रेफरेंस में नहीं रखना अभी, ठीक है। इसको रखिएगा सबसे लास्ट में, है ना। देखिएगा जिसका कम पोस्ट है उसको लास्ट में थोड़ा सा रखिएगा। अब यहाँ पे जो है अगला है, यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपि का ही पोस्ट है। ये गृह विभाग से ही है, लेकिन ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित है, जहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर संचालन आना चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग भी आना चाहिए। तो इसका सर्टिफिकेट भी चाहिए, इसमें टाइपिंग भी आपका टेस्ट होगा, क्योंकि ये वांछनीय योग्यता है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको वांछनीय योग्यताओं के बारे में भी अपडेट किया था। तो 10 ही पोस्ट है यहाँ पे, इसको भी प्रेफरेंस में भी मत डालिएगा। मैं टॉप 5 प्रेफरेंस आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा। ये है आपका निम्न वर्गीय लिपिक में श्रम संसाधन विभाग को लेकर। अब ये जो विभाग है आपको यहाँ पे जो है नौकरी करने का मौका पटना में मिल सकता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट स्तर पे है और आपका जो है इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर संचालन करने का या टंकन यहाँ ज्ञान होना चाहिए। तो ये 20 पोस्ट है, इसको भी अभी किनारे रखिएगा, है ना, जिसको लास्ट में प्रीफर कीजिएगा।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जो कि आपका जो है हर एक जिला में 38 जिला में इसका जो विभाग है जहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है, जॉब करने को जा सकते हैं। इसके लिए 63 पोस्ट है जहाँ पे इंटरमीडिएट के स्तर पे निकाला गया है। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए DCA या ADCA का 1 साल या 6 महीने या यहाँ पे 2 साल का जो भी कोर्स होता है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सीटें आपको दी गई हैं ये ध्यान में रखिएगा, ये पुरुषों के लिए तो है ही विथ कैटेगरी वाइज, लेकिन ये आरक्षित महिलाओं का सीट नीचे दिया गया है हर पोस्ट पे, तो इसको भी ध्यान में देखते जाइएगा। महिला छात्र है, आप लोग देखिएगा कि आपको कहाँ पे ज़्यादा सीट है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो पोस्ट है यहाँ पे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, ये भी आपको जो है 38 जिलों में कहीं भी आपको जो है इसके रिगार्डिंग आपको सेवा करने का मौका दिया जा सकता है। इसमें आपको इंटरमीडिएट तो चाहिए ही चाहिए, आपका एजुकेशन कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए चलाने का। ठीक है, तो यह उत्तीर्णता होनी चाहिए। यहाँ पे 30 पोस्ट है इसका, तो इसको भी अभी जॉब प्रेफरेंस में थोड़ा सा नीचे रखिएगा, टॉप 5 में नहीं रहेगा। ये 63 पोस्ट वाला जो है टॉप 10 में आएगा, लेकिन टॉप 5 में नहीं रहेगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे निदेशालय नियोजन और प्रशिक्षण को लेकर, जो कि श्रम संसाधन विभाग से निकाला गया है। ये वैकेंसी जो है आपकी जो है ना टॉप 5 में रहेगी और ये 5वें पावदान पे रह सकती है। तो 239 सीट है यहाँ पे, और ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और यहाँ पे जो है मध्य निषेध वाला, और ये दोनों ही मैंने टॉप 5 में इसको रखा है, जिसके लिए कि आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए, और यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी के टंकन ज्ञान का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका तकनीकी योग्यता है। यहाँ पे जो है आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा, बस नॉलेज होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। 72 सीट यहाँ पे महिलाओं के लिए है, तो ये भी उनके लिए एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी है, ध्यान में रखिएगा। अगला पोस्ट है यहाँ पर कि समायुक्त श्रम संसाधन विभाग, ये भी पटना का ही वैकेंसी है, ये ध्यान में रखिएगा। 54 सीट है और 21 सीट महिलाओं को है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको भी अभी टॉप 10 में रखिएगा। अब देखिए टॉप 3 का जो सबसे बेहतरीन जॉब है, जो कि यहाँ पे फैलेरिया निरीक्षक है, पद कम है लेकिन ये जो है पैसे वाला और दमदार सीट कह सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक अच्छा पोस्ट है। यहाँ पे अच्छी खासी जो है आपको सैलरी मिलेगी, लेवल 4 का सैलरी है, और यहाँ पे 10+2 आपका होना चाहिए, और ना ही इसमें जो है कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट चाहिए, और ना ही इनमें कोई जो है इनका टाइपिंग चाहिए। तो ये एक अच्छा पोस्ट है। 22 पोस्ट यहाँ पे महिलाओं को है, तो इसको मैं टॉप 5 में ही रखूँगा यहाँ पर, है ना, टॉप 5 में ही रखूँगा, और टॉप 3 में इसको तीसरे नंबर पर रखूँगा। ठीक है, अब दूसरा है सहायक अनुदेशक का, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो है 7 सीट है, महिलाओं के लिए 3 सीट है। ये भी आपका पटना का ही जॉब है, लेवल 4 का सैलरी स्केल है, तो अच्छा सैलरी स्केल है, लेकिन पोस्ट कम है, इसलिए इसको टॉप 5 से मैं बाहर रखूँगा भी, लेकिन टॉप 10 में ये रहेगा। निम्न वर्गीय लिपिक की बात कर ले यहाँ पे, तो आपको जो है लेवल 2 का सैलरी स्केल है यहाँ पे, जहाँ पे आपको जो है इंटरमीडिएट चाहिए, और कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर टंकन से संबंधित जो है आपकी जानकारी यानी कि योग्यता यानी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 41 सीट है, तो इसको भी टॉप आप 10 में रख सकते हैं। राजस्व कर्मचारी यहाँ पे जो वैकेंसी है ये लेवल 2 का है, यहाँ पे कोई आपको जो है इंटरमीडिएट के अलावा जो है कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सभी छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। ना ही यहाँ पे टंकन के लिए चाहिए, ना ही आपको तकनीकी योग्यता चाहिए, और सीट भी देखिएगा तो इसको 3559 है। तो टॉप 1 में इसको हम रखेंगे, यानी कि पहले पावदान पे आप इसको आवेदन करिएगा प्रेफरेंस के तौर पे राजस्व कर्मचारी का। दूसरा पोस्ट है पंचायती राज विभाग में, लेवल 3 का पोस्ट है, तो इसको हम लोग रखेंगे टॉप 2 में। अब सर टॉप 2 क्यों, सैलरी तो अच्छी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे टाइपिंग में आप छट सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है टाइपिंग नहीं है राजस्व कर्मचारी के लिए, लेकिन इनका टाइपिंग वो जो कि वांछनीय योग्यता है आपका, उसमें जांचा जाएगा। वांछनीय योग्यता क्या होता है इसके बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट किया है, आप उस वीडियो को देखिएगा, और कंप्यूटर टाइपिंग वाला जो वीडियो डाला है उसको भी देखिएगा। दोनों ही वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या पूरा प्लेलिस्ट का ही लिंक मैंने दे रखा है, प्लेलिस्ट ही बना दिया है, जितना भी आपको बिहार SSC से संबंधित वीडियोज़ हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। फिर उसके बाद LDC का पोस्ट है पंचायती राज विभाग में ही, लेकिन ये 504 पोस्ट है, तो ये आप रखिएगा टॉप 6 में। अब 6ठे नंबर का ये पोस्ट है, इसको वहाँ पे रखिएगा। ये टॉप 1 टॉप 2 हो गया, टॉप 3 मैंने ऊपर बताया है ना, लेकिन टॉप 6 में इसको क्यों रखेंगे हम लोग, क्योंकि सर लेवल 2 का सैलरी स्केल है, वहाँ पे लेवल 4 वाले को टॉप 4 में हम रखें, टॉप 5 में रखें। इसके अलावा आपको बता दें कि जो राजस्व कर्मचारी और पंचायती विभाग में जो महिलाओं की संख्या है वो भी अच्छी खासी है, 1055 और 1022 यहाँ पे दी गई है। तो ये महिलाओं का सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग विभागों में, अलग अलग कैटेगरी के वाइज। 504 ये सीट है, तो टॉप 6 में आ गया जाएगा निम्न वर्गीय लिपिक का ही पंचायती राज विभाग। एक वैकेंसी है दोस्तों खान और भूतत्व विभाग का, तो इसको भी टॉप 10 में रखिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर संचालन से संबंधित यहाँ पे आपको जानकारी चाहिए, और 10+2 आपका पास होना चाहिए। परिवहन विभाग का वैकेंसी है, 79 वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा है, और इसको भी आप लोग टॉप जो है 10 में रख सकते हैं। यहाँ पे नगर विकास आवास विभाग के लिए वैकेंसी है दोस्तों, यहाँ पे भी कोई आपका जो है टाइपिंग स्किल नहीं चाहिए, ना ही कोई सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ खनन विभाग में भी जो है आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये सब पोस्ट को आप लोग प्रेफरेंस कीजिएगा, है ना, टॉप 6 के बाद टॉप 7 टॉप 8, जहाँ पे आपको टाइपिंग वगैरह या फिर वांछनीय योग्यता जो है ये नहीं मांगा गया है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं नगर विकास में, तो यहाँ पे 2039 सीट है, तो इसको हम रखेंगे टॉप
3rd या टॉप 4 में, है ना, जहाँ पे आपको ना तो यहाँ पे स्किल चाहिए ना ही तकनीकी योग्यता चाहिए, बस कंप्यूटर चलाने आना चाहिए और आपको जो है इंटरमीडिएट का स्किल चाहिए। तो नगर विकास और आवास विभाग का तीसरा बड़ा बहाली है जो कि 2000 पदों के लिए ये यहाँ पे दी गई है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बाकी टॉप 8 की बात करें तो 238 पोस्ट के लिए हम बात करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति जन कल्याण विभाग के बारे में। तो यहाँ पे तो खैर वही छात्रों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल पाएगा जो कि SC ST से हैं, पहले उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। वैसे देखिएगा तो यहाँ पे सीट एक भी नहीं है इनका, ना ही पुरुषों के लिए ना ही महिलाओं के लिए, ठीक है। लेकिन जो इनका फाइट होगा ये आपका होगा जनरल कैटेगरी में, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 71 सीट महिलाओं को रिजर्व है, ठीक है। अब मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का जहाँ पे वैकेंसी जो है लेवल 4 की है और यहाँ पे इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए, इसका सर्टिफिकेट मतलब आपके पास होना चाहिए DCA या ADCA का, ठीक है। ये पटना का ही वैकेंसी है, 4 वैकेंसी, तो इसको टॉप 20 में रखिएगा। पशु और मत्स्य विभाग की बात कर लें यहाँ पे तो इसमें भी 12 वैकेंसी, ये भी आपका टॉप 20 में जाएगा। और सहकारिता विभाग का वैकेंसी है जो कि आपका जो है 133 है, तो ये टॉप 15 में आ जाएगा आपका। तो ये आपको जानकारी यहाँ से पदों के बारे में दी गई है। कुल पदों की संख्या 11,098 है। अब सर मार्क्स कितना लेकर आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि देखिए मार्क्स तो जानने के लिए आपको कट ऑफ जानना पड़ेगा और कट ऑफ के ऊपर हमने जो है वीडियो बनाया हुआ है इससे पहले वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा वहाँ पे कि क्वालिफाई नेचर जो है आपका यहाँ पर क्या रखा गया है ना। क्वालिफाई नेचर के बारे में भी हमने आपको बताया है और इनकी योग्यताओं के बारे में भी बताया है, उम्र सीमा के बारे में बताया है ना। तो जाके वो सारे वीडियोज़ पहले देखिए आप लोग। लेकिन मार्क्स आपको मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, देखिए 150 नंबर का एग्जाम है, हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, यानी कि 600 नंबर का जो है आपका पूरा पेपर होगा। अब 600 नंबर में आपको कम से कम यहाँ पे जो है ना कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 110 एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करने हैं, ताकि जो है आपका कम से कम अगर मैं बात करूँ तो 440 मार्क्स आ सके इन 600 नंबर में। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो 105 से लेकर 110 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट आप लोग का, एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एक्यूरेसी में तभी आपका रिजल्ट होना संभव है यहाँ पे, क्योंकि कंपटीशन भी हाई होगा और लाखों में छात्र फॉर्म भी भरेंगे इसको। और 12th लेवल का वैकेंसी है, तो बहुत सारे छात्र जो है तैयारी में है, पहले से लगे हुए हैं, जिनका कि इंटरमीडिएट पहले चरण में जो परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको भी मौका मिला है, क्योंकि एज क्राइटेरिया में यहाँ पे छूट दिया गया है ना। 37 साल के अलावा भी उनको भी मौका दिया गया है, जो कि 1/8/2015 से उनका एज कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी कि 45 साल तक के छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दिया है एक वीडियो बना के, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये सारी जानकारी आपको मैंने यहाँ पे पहुँचाई है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जानकारी सभी को पहुँचाएं। पोस्ट प्रेफर कैसे करना है ये जानकारी हमने आपको दी है, मार्क्स कितना लेकर आना है ये जानकारी हमने आपको यहाँ से दी है। जय हिंद।